दोस्तों कहा जाता है कि बिहार में सत्ता कब पलट जाए कोई नहीं जानता, खासकर नीतीश बाबू। लेकिन अब बिहार का चुनाव सर पर आ चुका है। ऐसे में कई सर्वे सामने आ रहे हैं। इन सब में तकरीबन एक नाम टॉप पर है, वो है तेजस्वी यादव। सी वोटर का सर्वे हो या फिर इंक इनसाइट का सर्वे, दोनों में तेजस्वी यादव काफी ज्यादा छाए हुए नजर आ रहे हैं बिहार में इस बार खासकर। वहीं अब पोल ट्रैकर का ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों। सर्वे में इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियों को 44% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान बताया गया है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से थोड़ा आगे है। एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी शामिल है, इन्हें 42% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों बिहार में अगर सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं और पिछले बार अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी दोबारा। जब वो पूरी तरह से डूब चुकी थी उसके बाद उभरी थी, 75 सीटें लेकर के आई थी। और सेकेंड नंबर पे बीजेपी रही थी जिसको 74 सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो है खेल थोड़ा अलग है। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, तो समीकरण इस बार का थोड़ा अलग होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को इस बार का जो दिखाया जा रहा है ओपिनियन पोल, उसमें 2.7 और छोटे छोटे दलों को 10% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस बार। ये मामूली अंतर चुनावी नतीजे में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कुल सीटों के हिसाब से अगर देखेंगे तो 243 सीटों में से बहुमत के लिए यानी कि जादुई आंकड़ा यानी कि सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती है। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को जादुई आंकड़े से 4 ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही है, मतलब 126 सीटें मिल सकती है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं दोस्तों एनडीए को 112 सीटें आती हुई नजर आ रही है। जन सुराज की बात करें तो 1 सीटें और दूसरी दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान बताया है पोल ट्रैकर ने। दोस्तों इससे पहले 8 जून को हुए पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें और एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने की बात कही गई थी। दोनों सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं जिसमें समीकरण बदल सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर कौन है जनता की पहली पसंद बिहार के अंदर में। दोस्तों पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के बिहार के अगले मुख्यमंत्री के जनता की पसंद भी सामने आई है। मतलब ऐसे समझिए कि बिहार में सबसे ज्यादा किस नेता को लोग पसंद करते हैं। दोस्तों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 43% लोगों की पहली पसंद बनकर एक तरह से उभरे हैं, जबकि मौजूदा सीएम यानी नीतीश कुमार को 31% लोग ही दोबारा सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। जन सुराज के प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं, जो बताता है कि उन्हें बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए अभी और मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों अन्य को भी 17% वोट दिया है। मतलब आप ऐसे समझें कि 17% बिहार के अंदर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए। खास करके ये हो सकता है कि ये बीजेपी को ये वोट जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने चुनाव में देखा होगा, पिछले 3 चुनाव को आप उठाइए, राजस्थान का चुनाव, एमपी का चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव, तीनों जगह सीएम बदल गए, मतलब नया फेस। तो बिहार के अंदर में भी 17% लोग चाह रहे हैं कोई नया फेस लाया जाए बिहार के लिए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं के बीच में। विपक्ष के लिए ये मजबूत संदेश है एक तरह से। बिहार में अब सवाल ये उठता है कि बिहार में युवाओं की पसंद कौन है सबसे ज्यादा लोकप्रिय। दोस्तों इस सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि बिहार के युवाओं में
राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम मोदी से भी ज्यादा है। राहुल गांधी को 47% युवा पसंद करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को 39% युवा पसंद करते हैं। बाकी 14% वोट दूसरे नेताओं को, जैसे तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान के पक्ष में हो सकता है। ये ट्रेंड इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक संदेश देता है। अब थोड़ा बिहार में पिछली बार क्या हुआ था, इस पर एक नजर डालिए दोस्तों। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें हासिल की थी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये खास है ये पार्टी, इसको अभी थोड़ा याद रखिएगा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो बीजेपी के साथ थी, इसको 4 सीटें आई और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी को भी 4 सीटें मिली थी पिछली बार, और ये पूरा गठबंधन था एनडीए का, मतलब बीजेपी के साथ। अब दूसरी तरफ नजर डालिए, महागठबंधन में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीती। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें हासिल की, और वाम दलों ने, लेफ्ट की जो और दल थी, उसने सबने मिलकर 16 सीटें जीती। दोस्तों अब पॉइंट यह है, पहले जो मैंने कहा था कि इस छोटी पार्टी को याद रखने के लिए इस बार वीआईपी जो पार्टी है, मतलब विकासशील पार्टी जो है, वो इस बार महागठबंधन के साथ है। पिछले बार ये 4 सीटें लाई थी, और ये किसके साथ थी, ये बीजेपी के साथ थी, एनडीए में थी, और पिछले बार 125 सीटें उन्हें आई थी। अगर ये 4 सीटें हटा दी जाए दोस्तों, तो 121 सीटें रह जाती हैं। मतलब कि जो एक जादुई आंकड़ा 122 सीटें बिहार में सरकार बनाने का, उससे पीछे रह जाएगी। तो इस बार जो है महागठबंधन के साथ वीआईपी पार्टी नजर आ रही है, जो समीकरण को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों पोल ट्रैकर का ये सर्वे बिहार में कांटे की टक्कर का संकेत दे रहा है। इंडिया गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन एनडीए भी मजबूत स्थिति में। ऐसा लग रहा है कि 2020 मैच इस बार होने ही वाला है बिहार के अंदर में। लेकिन जो पलड़ा है, जो 3 सर्वे सामने आए हैं, उसमें स्थिति जो है इंडिया गठबंधन की ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस बार बिहार के अंदर में। उस पर से तेजस्वी यादव का उभरता चेहरा और राहुल गांधी की लोकप्रियता विपक्ष को एक तरह से नई ताकत दे रही है, जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी का अनुभव एनडीए को मजबूती दे रहा है। लेकिन पॉइंट यह है दोस्तों, नीतीश कुमार का कई दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वो कुछ अटपटी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। कभी गमला उठाकर ऑफिसर के सर पे रख देते हैं, कभी तीर चलाते रहते हैं और वो उनके हाथ से छूट जाता है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी पीएम मोदी उनके साथ स्टेज पर बैठे रहते हैं और वो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी बुला देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जा अरे नाम तो मुझे या नहीं वो तो पहले थे, अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है उन पर, वो थोड़ा सा डबाडोल हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रदेश जो चाहता है कि एक मजबूत नेता चाहता है, आप उनको बहुत सारे लोग जोड़ करके देखते हैं। अभी जो हाल में ही यूएस का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उससे भी जोड़ करके देखते हैं जो बाइडन से, वो भी इसी तरह की कुछ हरकत करते हुए नजर आए थे। वहीं दोस्तों अब गौर कीजिए, एक पार्टी है बिहार के अंदर जो आई है, जन सुराज पार्टी। ये अभी शुरुआती दौर में, लेकिन आने वाले महीनों में अगर समीकरण कुछ बदलता है या प्रशांत किशोर जिस तरीके से रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और ख़ास करके ये जो है आरजेडी के जो वोट बैंक है उस पे सेंधमारी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये साफ सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा इसका पहुंच सकता है, और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में लौट सकती है, मतलब एनडीए आ सकता है बिहार के अंदर में। और इस बार जो लग रहा है कि जो कहा जा रहा है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जिस तरीके से चाह रही है, तो वो नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट भी नहीं कर रही है, एक तरह से कह नहीं रही है। मतलब कहा जा रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है कि साइड लाइन भी किया जा सकता है। तो बिहार के अंदर में
बीजेपी भी बड़ी पार्टी बनकर के इस बार उभर सकती है या फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है। पिछले बार आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, 75 सीटें लेकर के आई थी, जो सबसे ज्यादा सीटें हैं। दोस्तों, इस बार आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।